दोस्तों, जब हम इन अ रिलेशनशिप में होते हैं तो कई बार एक ऐसा फेज आता है जहां हमारा पार्टनर हमारी वैल्यूएशन नहीं करता, हमें इंपॉर्टेंस नहीं देता है या हमें समय ही नहीं देता। हम कितना ही उसके सामने गिड़गिड़ा लें या हम उसके सामने भीख मांग लें या कितना ही कह दें कि तुम हमें प्यार करो, हमारी वैल्यू करो, क्योंकि हम एक रिलेशनशिप में हैं, तुम हमारे पार्टनर हो, तुम हमें अंडरस्टैंड करो। एक दो दिन तक तो बात चलती, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, फिर उसी फेज में चली जाती और वो इंसान हमें समय नहीं देता। आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा पार्टनर हमें समय देना शुरू कर दे, हमारी वैल्यूएशन करे, हमारी इंपॉर्टेंस को समझे और हमारे प्यार को समझे। हम अपने पार्टनर्स को पहले के जैसा कैसे बनाएं, इन सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, ये वीडियो लड़के और लड़की दोनों के लिए है। अगर आप लड़की हो तो आपका पार्टनर लड़का है, तब भी आप उस एंगल से देखिए। अगर आप लड़के हो तो लड़की के फॉर्मेट में उस एंगल से देखिए, तो आप दोनों के लिए ही ये वीडियो सूटेबल होगी। और ये जो भी टेक्निक्स मैं बता रहा हूं, ये दोनों तरीके के जेंडर पर अप्लाई करेंगे और आपका रिजल्ट निकल के सामने आएगा जल्द ही। दोस्तों, पहले समझिए कि प्रायोरिटी बड़ी मैटर करती है। आपका पार्टनर सच में आपको प्रायोरिटी में आगे रखता है कि नहीं, प्रायोरिटी के किस नंबर पर आपको रखता है, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे या चौथे, पांचवें, छठे, कहां पर रख रहा है आपको। अगर आपका पार्टनर सच में आपकी वैल्यूएशन करेगा, सच में आपकी रिस्पेक्ट कर रहा होगा और सच में आपको प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पर रखेगा, तो कुछ भी हो जाए, कितना भी उसको काम पड़ जाए, कहीं पर भी वो चला जाए, अपने फैमिली में बैठा हो, अपने रिश्तेदारों में बैठा हो या कहीं जॉब पर चला जाए या बिजनेस में हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक बार कॉल करके ही चाहे पूछे या मैसेज ही करके पूछे, लेकिन आपका हालचाल जरूर पूछेगा। लेकिन हालत अगर ऐसी आ चुकी है कि आपका पार्टनर आपको कॉल तक नहीं करता या मैसेज ही नहीं करता, या बात इतनी बिगड़ गई है कि दो दो तीन दिन तक कॉल या मैसेज कुछ नहीं होता, अगर होता भी है तो गुड मॉर्निंग या गुड नाइट तक ही सिर्फ बात होती है, जहां पर आपके बारे में, आपकी दिनचर्या के बारे में, आपकी इच्छाओं के बारे में वो बात नहीं करता, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है कि वो इंसान आपको प्रायोरिटी में रख नहीं रहा है। जब भी हम किसी को प्रायोरिटी नहीं समझते तो सिर्फ उसको हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और उसको वो वैल्यूएशन नहीं देते। अगर आपका पार्टनर ऐसी हरकतें कर रहा है तो जरूर उसके अंदर से वो प्यार खत्म हो रहा है, वो इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है और आपकी वैल्यूएशन कहीं ना कहीं खो रही है। आपको इसे इंक्रीज करने पर फोकस करना पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंक्रीज करना है। अगर आप इंक्रीज नहीं करते हो तो आपका आने वाले समय में रिलेशन भी खत्म हो जाएगा और वो इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा। दूसरी बात है एक्सपेक्टेशन। जब हम अपने पार्टनर से कई सारी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती, तब हमारे अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार आते रहते हैं और हम बुरे ख्यालातों में चले जाते हैं। हम सोचते हैं मेरा पार्टनर ही बुरा हो, शायद वो ना भी बुरा हो, लेकिन फिर भी हम उसको बुरा मान लेते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, इस पर भी डिपेंडेंट करता है कि आप थिंक क्या कर रहे हो। आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है या फिर नॉन रियलिस्टिक है, मतलब कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अपने रिलेशन से चाहते क्या हो, आप अपने पार्टनर से चाहते क्या हो। क्या आपकी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो आपका पार्टनर पूरी ही नहीं कर सकता। अगर आपका पार्टनर कहीं जॉब पर जा रहा है, बिजनेस पर जा रहा है या किसी टूर पर गया है या रिश्तेदारों के घर में गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने कंफर्ट जोन में है अभी और अपने लोगों के बीच में घिरा हुआ है और वो आपको समय नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपका मन है कि वो इंसान कहीं पर भी वो मुझसे बात करे, मुझसे बात ही करता रहे, सिर्फ अपना काम हम सब छोड़ के सिर्फ आपके आसपास ही रहे, ये शायद नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, तो शायद आपका पार्टनर आपको बोरिंग समझेगा और आपको छोड़ने की कोशिश करेगा या आपसे दूरियां बनाएगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है जो रियलिस्टिक है कि हाँ, बात करनी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, एक दूसरे का हालचाल लेना जरूरी है, अगर वो इंसान कहीं पर बिजी है उसको स्पेस देना जरूरी है, कहीं किसी के साथ गया है उसको परमिशन देने की जरूरत है, ये अगर आपके अंदर एक्सपेक्टेशन और अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाए तो आपकी इंपॉर्टेंस और वैल्यूएशन भी इंक्रीज होगी और आपका पार्टनर सच में आपको समझेगा। लेकिन जब आप नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो और जब डिमांड अपने पार्टनर के आगे रखते हो, तो ना चाहते हुए भी पार्टनर आपकी वो हरकतें या वो आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका रिलेशन डैमेज होने लगता है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि आप एक्सपेक्टेशन कैसी रख रही हो या रख रहे हो। क्या आप 1 घंटे 2 घंटे बात करने की डिमांड करते हो जबकि इंसान बिजी है। कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि स्टार्टिंग फेज, हनीमून जब तक फेज होता है तब तक सब बढ़िया, इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करता है, समय निकालता है, लेकिन एक समय के बाद पार्टनर को समझ में आता है कि सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको अपने करियर पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर सच में करियर ओरिएंटेड है और आपकी फैमिली और साथ में अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको समय कम देगा। यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग वर्क करती है कि आप उसको किस एंगल से ले रहे हो। यदि आप उसको इस एंगल से लोगे कि वो इंसान तो काम कर रहा है, सिर्फ अपने के लिए कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है, तो शायद आप गलत ट्रैप में फंस रहे हो, क्योंकि वो इंसान अगर काम कर रहा है तो अपने लिए
मतलब आपके लिए बनाए हुए परिवार जो बनेगा इन फ्यूचर उन सब के लिए वर्क कर रहा है। तो आपको यहाँ पर सहयोग करने की जरूरत है, ना कि एक नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जनरेट करने की जरूरत है कि वो इंसान काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं होता, हर एक इंसान काम करता है, तो क्या सब कोई काम ही करता रहेगा या समय ही नहीं देगा? अगर आप नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपका लाइफ बर्बाद होगी, रिलेशनशिप तो वैसे ही बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। एंड तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, उसकी सिचुएशन पर उसको समझ नहीं रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर जो है वो किसी बैड फेज में होता है, वो बुरे फेज में चल रहा होता है। हो सकता है वो डिप्रेशन में हो सकता हो कुछ उसको एंजाइटी हो सकता हो उसके परिवार में कोई दिक्कत हो सकता हो कि उसके रिलेशन वालों की तरफ से कोई दिक्कत हो, या उसका जॉब ना मिल रहा हो, या उसका काम ना चल रहा हो, या आप उसके किसी दोस्त से उसकी बहस हो गई हो। कई सारी चीज़ें इंसान के साथ होती हैं जब वो इंसान अपनी ही दुनिया में बिगड़ जाता है, उसका इमोशनल साइड डैमेज हो जाता है और वो किसी को भी प्यार नहीं दे सकता। जब इंसान प्यार देता है तो वो खुद प्यार में होता है। ये बात हमेशा समझिएगा कि इंसान अगर आपसे प्यार नहीं कर रहा है तो या तो कुछ ना कुछ आपने नेगेटिविटी फैलाई है, या तो उसकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है। आपको साथ में मिलकर पहले उस वाली चीज को सॉल्व करना चाहिए जिससे वो गुजर रहा है। आपको उससे प्यार से बात करना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। सिर्फ दुनिया की कही कहाई बातों में मत जाइए कि किसी इंसान के पास अगर 24 घंटे हैं तो उसमें 2 मिनट तो होगा वो आपसे प्यार से बात करेगा। हो सकता हो कि वो इंसान 24 घंटे के किसी 1 सेकंड भी खुद से ही प्यार से बात ना कर रहा हो, खुद से ही अच्छे से बिहेव ना कर रहा हो, तो आपके साथ क्या ही बात करेगा। इंसान कई बार डिप्रेशन में होता है, महीनों महीनों खुद को संभाल नहीं पाता। कई बार उसको दिक्कतें इतनी आ जाती हैं कि वो किसी से बात करना पसंद तक नहीं करता। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, उसको मेंटली टॉर्चर और ज़्यादा दे रहे हो, उसको इमोशनल साइड उसको और डैमेज कर रहे हो कि तुम तो बात ही नहीं करते, तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम छोड़कर चले जाओ, बहुत सारी गंदी बातें करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको बोरिंग और ऐसा इंसान समझेगा कि आप घटिया हो और आपको छोड़ने की ही बात करेगा। और जब भी आपका फ़ोन या मैसेज या कॉल कुछ भी जाएगा, वो आपको घटिया इंसान समझेगा और आपको अपनी लाइफ से दूर कर देगा। तो पहले आप अंडरस्टैंड करो दूसरे वाले पार्टनर को। सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं हर जगह है, सामने वाला भी पार्टनर आपका ही अपना है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आपकी लाइफ बर्बाद। क्योंकि सिर्फ आप अपना देख रहे हो, आपके अंदर स्वार्थीपना है, दूसरे के प्रति क्या चीज चल रही है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं कमी ये आपके अंदर भी डेवलप है कि अगर आप उसकी साइड को देखना पसंद ही नहीं करते। एंड चौथा पॉइंट है त्यागने की क्षमता बढ़ाओ। मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक गलत पार्टनर के बीच में आ जाते हैं और हम अपने इमोशन तो उसकी तरफ लगाते हैं, अपना इफोर्ट तो लगाते हैं, प्यार तो लगाते हैं, लेकिन वो इंसान जो है वैसा नहीं होता जैसे हम होते। हम शायद सच्चे हैं लेकिन वो इंसान प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप की है। वो क्या करेगा, वो इंसान आपको अपने इमोशनल जाल में फंसाएगा और आपको फंसाए रखेगा, ना आपको छोड़ने देगा ना आपको रहने देगा सही से। तो कहीं ना कहीं आप एक गलत इंसान के ट्रैप में हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि त्यागने की क्षमता क्या होती है। कई बार ऐसा होता है कि बात आपके अगर आत्मसम्मान पर आ रही है, बात इतनी बिगड़ रही है कि आपको भीख मांगना पड़ रहा है उससे बात करने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, उसके समय के लिए, उसके इफर्ट्स के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपना आत्मसम्मान खो रहे हो। जो चीज़ भीख मांग के, जो चीज़ कह के मिलती है वो असल में हमारी नहीं होती। वो सच में ऐसा होता है कि हमने तुमसे कहा, तुमने हमें बस दे दिया, एज ए फॉर्मेलिटी होती। अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपको सच में नहीं समझ रहा है तो आपको अपने अंदर त्यागने की क्षमता को डेवलप करना पड़ेगा। त्यागने की क्षमता का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान को त्याग देना, कई बार इमोशन को त्याग देना, कई बार इच्छाओं को त्याग देना, कई बार किसी और के लिए या सिर्फ अपने लिए समय को ही त्याग देना, कई बार कुछ बातें जो मन में हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, हमने नहीं कहा, उस वाली सिचुएशन को त्याग देना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। त्यागने की क्षमता बढ़ाइए। कई बार आपके साथ जैसा कोई इंसान हो वैसा ही बनना पड़ता है। एंड पॉइंट नंबर 5, अपने एटीट्यूड को जनरेट करो। जब एटीट्यूड की बात आती है तो सेल्फ डिपेंडेंट होने की भी बात आती है। आप किसी पर डिपेंडेंट अगर ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं आप बर्बाद हो जाओगे। डिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि आप हर चीज़ किसी से पूछ रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, परामर्श ले रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर जाना या कहीं पर भी अगर आपको जाना है तो एक ना एक राय ले रहे हो, परमिशन लेते चले जा रहे हो। कोई भी तरीके का कोई इमोशनल अगर आप साइट है, कोई आप दुखी हो, सुखी हो तो किसी के कारणों की वजह से हो। कोई इंसान खुश रखता है तो तुम खुश हो, कोई इंसान दुखी रखता है तो तुम दुखी हो। तो कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट हो उस इंसान पर। अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करो, अपने अंदर एक बेटर एटीट्यूड को जनरेट करो। जो इंसान एक बेटर एटीट्यूड को जनरेट करता है वो इंडिविजुअलिटी को पहचानता है। मतलब आप एक अलग इंसान हो, आपका अलग ट्रेट है, आपका अलग नेचर है, आपका अलग ऑरा है, ये सारी चीजें आपकी अपनी हैं जिसकी वजह से कोई इंसान आपको प्यार करेगा। और ये एटीट्यूड जिस भी इंसान के अंदर डैमेज हो गया वो इंसान
किसी के प्रति अच्छा नहीं हो सकता, उसको कोई प्यार नहीं करेगा, उसको कोई समझेगा नहीं। आप अपने एक अलग इंसान की पहचान करो और समझो कि मैं कौन हूं। जब आप अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे तभी सामने वाला आपको प्यार करेगा। ये बात हमेशा याद रखना कि किसी के आगे भीख मांगना, किसी पर हमेशा डिपेंडेंट रहना, ये आपकी वैल्यूएशन, सम्मान सबको खत्म करता चला जाता है। एंड पॉइंट नंबर 6 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके रिलेशन के लिए रामबाण साबित हो सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, अगर आपने सही से अप्लाई कर दिया तो आपका जो रिलेशन है वो बेटर हो जाता है। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि अति हर चीज के लिए बेकार होती है। आप क्या कर रहे हो अपने रिलेशन में, अपने पार्टनर को प्यार देते चले जा रहे हो, केयर देते चले जा रहे हो, रिस्पेक्ट देते चले जा रहे हो, लेकिन जब सामने वाला उस चीज को पचा नहीं पा रहा है तो वो चीज अपच में कन्वर्ट हो जाती, मतलब वो चीज बोरियत में कन्वर्ट हो जाती, वो चीज उसे नहीं चाहिए। कई बार आप उसको बहुत प्यार देते हो, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, लेकिन वो चीज अति में कन्वर्ट हो गई है, आपने बहुत ज्यादा दे दिया। इस वजह से आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बोर हो चुका है। आपको ये चीज तो पता होगी कि कोई भी एक फूड है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा आपको वो चीज खिलाता चला जाए तो आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। उस फूड से आपका दिल भर जाएगा, जी भर जाएगा और वो चीज आप छोड़ने की कोशिश करोगे। लेट भी आपको पिज्जा बहुत पसंद है, आपको कोई रोज इंसान आता है सुबह शाम बस पिज्जा ही खिला रहा है, तो आप पिज्जा से बोर हो जाओगे और आप कोशिश करोगे आप कोई फालतू की चीज, छोटी सस्ती चीज भी खा के अपने आप को संतुष्ट कर लोगे, लेकिन पिज्जा से आप दूरी बना लोगे। यही है रिलेशन में, जब आपको कोई प्यार दे रहा है, मतलब आप प्यार दे रहे हो और बहुत ज्यादा अति करे दे रहे हो, तो वो इंसान इसको हल्के में लेगा, फॉर ग्रांटेड लेगा और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जो आपकी कीमती चीज है वो उससे दूरियां बनाएगा। आपको यहां पर एक साइकोलॉजिकल ट्रिक को अप्लाई करना है जिसका नाम है पुश एंड पुल। मतलब हम पहले किसी को बहुत ज्यादा प्यार देंगे, फिर वो प्यार पूरा का पूरा खींच लेंगे। पहले हम इंसान को प्यार दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे अंदाजा लग जाए कि इंसान मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, हल्की ही भनक लग जाए कि ये इंसान ज्यादा प्यार को शायद पचा नहीं पा रहा है, बस वहीं से आपको क्या कर देना है, पुश कर देना है, वो अपने प्यार को रोक देना है और थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा करना है, बदतमीजों वाला बिहेवियर चालू कर देना है, उसको इग्नोर करना, उससे बात ना करना, बातें करना तो बवाल कर देना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, कुछ भी ऐसा मतलब ड्रामा क्रिएट कर देना जो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, जिससे वो आपके इस इमोशनल साइड में ही फंसा रहे और एक रोलर कोस्टर का बिहेवियर बने और उसका इमोशनल पैटर्न ही डैमेज हो जाए। जो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि आप जो है प्यार करते जाओगे, आप तो जीवन भर प्यार करोगे, लेकिन अचानक आपने क्या दिखाया कि प्यार तो कर रहे थे, लेकिन अगर समय आया तो मैं आपको छोड़ भी दूंगा या छोड़ भी दूंगी। जैसे वो बिहेवियर, वो डर उसके अंदर पैदा होगा, वो आपकी तरफ फिर खिंचा हुआ चला आएगा। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक तब अप्लाई करी जाती है जब रिलेशन जो है डैमेज होने की कगार में हो, और ये स्टार्टिंग में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका रिलेशन बनेगा नहीं, पहले बता देता हूं। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर है 7, ये है स्ट्रेट टॉक करना। कई बार क्या होता है कि हम अपने रिलेशन में वो खुलकर बातचीत ही नहीं करते जो हमें करना है। हमें जो चीज़ चाहिए अपने पार्टनर से वो कम से कम अगर हम बता पाएँ अपने पार्टनर से, अपने रिलेशन में खुलकर कम्युनिकेशन कर पाएँ तो हमारे रिलेशन के लिए बहुत बेटर होता है। ये आपने सब कुछ करके देख लिया, पुश एंड पुल एक्टिविटी भी करके देख लिया, आपने उसको प्यार ना देकर भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, हर तरीके से आपको इग्नोरेंस ही मिल रही है और वो पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो अब वो समय है कि आप बैठो, अपने पार्टनर को बुलाओ, उससे समय लो, उससे खुलकर बातचीत करो और स्ट्रेट कम्युनिकेशन सेटल करो कि तुम्हें चाहिए क्या तुम्हें रिलेशन आगे बढ़ाना है कि तुम्हें रिलेशन आगे नहीं बढ़ाना है। इस पर जब आप खुलकर चर्चा करोगे, वो इंसान आपको शायद कुछ बहकाने की बातें करे या आपको दूसरे तरीके से बातें करे, इनडायरेक्ट बातें करे, आपको कहना है कि नहीं, मुझे आज स्ट्रेट टॉक करनी है, सीधा बताइए इस रिलेशन को कैरी करना है कि नहीं, क्योंकि आपके इस इमोशनल पैटर्न की वजह से मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। जब आप खुलकर बातचीत करते हो तो अब समझ में आता है कि शायद वो इंसान आपको बुरा ना फील कराना चाह रहा हो या आपको इग्नोर ना करना चाह रहा हो, वो भी पता चलेगा। और रियल में अगर इग्नोर कर रहा हो, उसके लाइफ में कोई और प्रॉब्लम है या कोई और पार्टनर है, तो वो भी अगर आपसे क्लियर बताता है तो एक स्ट्रेट कन्वर्सेशन होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। एंड लास्ट पॉइंट है 8 नंबर। ये पॉइंट तब यूज करा जाता है जब आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएं, जिसका नाम है नो कॉन्टैक्ट रूल। आप क्या करोगे, 21 डेज तक अपने पार्टनर से किसी भी तरीके की कॉल करना, मैसेज करना या बात करना या मिलना या सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे दूरी बना लेना। हर तरीके से आप अपने पार्टनर से दूरी बनाओगे। आपके फ्रेंड सर्कल, म्यूचुअल फ्रेंड सर्कल जहां पर आप मिल रहे हो, हर तरीके से आपको वहां से गायब हो जाना है, एक तरीके से आपको घोस्ट हो जाना है। जब आपका पार्टनर आपकी वैल्यूएशन नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील करवाना है कि अब आप उसकी लाइफ में पूर्णतः नहीं हो। आपको ये चीज़ 21 डेज तक करना है। आपको ना ही किसी को ब्लॉक करना है, ना ही कोई गलत बात बोलनी
बोलनी है, ना बदतमीजी से बोलना है कि तुम बात नहीं करते इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बस 21 डेज तक उस इंसान से हमेशा के लिए हर तरीके की सिचुएशन, हर तरीके से सब कट कर देना है। जब आप ऐसा करते हो तो उस पार्टनर के अंदर एक जो कमी आती है जिसको बोला जाता है मिसिंग टाइल्स सिंड्रोम, मतलब कि पूरे कमरे में टाइल्स भरी हैं, जहां पर टाइल्स नहीं है सारे लोगों की नज़र वहीं जाती है। सेम यही फील आपके यहाँ पर फील होगा जब आप नहीं होगे। वो इंसान जो बार बार प्यार कर रहा था, भीख मांग रहा था, उसके पीछे पड़ा था, आज वो इंसान है ही नहीं। अब कहीं ना कहीं उस इंसान को आपकी कमी खलेगी, वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये एक तरीका अप्लाई किया जाता है जब भी कोई इंसान या कोई पार्टनर आपकी तरफ गलत रवैया करता है या गलत इमोशनल टॉर्चर करने की कोशिश करता है या अच्छों को लाइन में ला देता है। अगर आपने 21 डेज तक अपने ऊपर पेशेंस रखा, थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाया, तो आप देखोगे कि आपका रिलेशन सच में इंप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, ये तरीके अप्लाई करके देखिए, आपका रिलेशन अच्छा होगा और आपका पार्टनर जो आपको समय नहीं देता है वो समय भी देना शुरू कर जाएगा और आप एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाओगे।